हेलो एवरीवन। तो हमारा आज 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अभी पेपर कंप्लीट हुआ, तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग द नंबर ऑफ द पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स आर, यानी पैरामैग्नेटिक पूछा गया, यानी कि इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो ऑक्सीजन का हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया, जो कि हमारा एमओटी के अकॉर्डिंग होता है। तो हमारे पास इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकले हैं। सेम नाइट्रोजन के केस में हमारे 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अनपेयर्ड, फ्लोरीन में 2, क्लोरीन में 2 अनपेयर्ड और ब्रोमीन में 2। यानी कि हमें पूछेगा इसमें से कितने टोटल एलिमेंट हैं जिनके पास ऐसा है। तो हमारे पास इसमें से 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि वो पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ई बाई बी वेयर ई रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड बी रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, करना बस यही है कि देखो ई बाई बी, अगर इसमें से कोई इसकी वैल्यूज पुट करने जाएगा तो इसको बहुत ही लंबा आंसर निकल जाएगा। इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू बी सी, जो हम लोगों ने उसमें क्या बोलते हैं वेव चैप्टर में पढ़ा था ना, इक्वल टू बी सी फॉर्मूला। तो सी इक्वल टू हमारा ई बाई बी हो जाएगा, तो जो कि हमारा एल टी माइनस वन के इक्वल होगा, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन ही ई बाई बी की डायमेंशन होती है। तो हमारा ये एल टी माइनस वन इसकी डायमेंशन हो जाने वाली। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेशियो ऑफ फिफ्थ बोर ऑर्बिट R5 ऑफ हीलियम एंड लिथियम। तो देखो रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो हमारा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके नंबर ऑफ, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट अपॉन उसका एटॉमिक नंबर। देखो ऑर्बिट तो हमारे पास सेम है, यानी फिफ्थ बोर ऑर्बिट ही देखनी है। तो हमें इसका सिर्फ देखना है क्या, एटॉमिक नंबर देखना है, यानी कि आर रेडियस देखना है। क्वेश्चन में लिखा नहीं था तो वो मतलब रेडियस से मैंने क्वेश्चन को क्रॉस चेक किया था। तो जो हमारा होता है आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या बोलते हैं एन तो हमारा सेम ही है। तो चुपचाप हमारा आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, जेड के। ओके, तो जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही होगा कि आर एच ई अपॉन एल ई, हीलियम का 2 होता है और लिथियम का 3 होता है, तो यानी 3/2 इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे क्या है, सॉल्व -1 to 1 1 + 2x e की पावर -x प्लस e की पावर x dx। यानी हमें इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो अपना हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन क्या है, -1 to 1 1 + 2x अपॉन e की पावर -x प्लस e की पावर x। देखो e की पावर -x प्लस ex ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा एक क्या कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉस और साइन हाइपरबोलिक जो कि होता है। चलिए हम देखते हैं। हमारा कॉस हाइपरबोलिक हो गया, प्लस इसको सेपरेट कर लेंगे ना, तो इधर हमारा 2x अपॉन e की पावर -x प्लस e की x। यानी ये आपको फंक्शन देख के कुछ लग रहा होगा भाई ये फंक्शन तो हमारा ऑड फंक्शन बनने वाला है, इसका इंटीग्रेशन आगे चल के हमारा 0 होने वाला है। चलिए इसको हम अपना सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो अपना फर्स्ट पार्ट है कि -1 to 1 1 अपॉन कॉस HX, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको जब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन अपना सॉल्व करेंगे ना, तो इसका हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है 2 tan इनवर्स E। ओके, 2 tan इनवर्स E। और वही बात करें जो दूसरा हमारा पार्ट है, ये हमारा 0 होने वाला है, क्योंकि ये है भाई एक ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन -1 to 1 यानी कि ये 0 का इसका 0 आंसर आने वाला, इसका 0 आने वाला है। तो इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे 2 tan इनवर्स E। देखो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन इसको हम अपनी tan की प्रॉपर्टी है π/2 और tan की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि 2 tan जो हमारे पास है ना 2 tan इनवर्स E। इसको हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट, मतलब आंसर को थोड़ा चेंज कर लेंगे अपने आंसर को मैच करने के लिए। हमारा हो जाएगा 2 tan इनवर्स E माइनस π/4। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है अपना फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो चलो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम हाइट ऑन इनफ रफ इंक्लाइंड सरफेस। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड व्हेन दे रीच द बॉटम इज √7/x मीटर पर सेकेंड, देन x इज। ओके, यानी कि एक रिंग है, एक सॉलिड है, किसी एक इंक्लाइन प्लेन से ऊपर से छोड़ा गया है। तो हमें पता करना है कि इसका रेशियो, स्पीड ऑफ इसका रेशियो क्या होने वाला है। तो देखो स्पीड का हमें नॉर्मली फॉर्मूला पता है। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है, v = 2j/1 + i/mr²। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम क्या है, देखो ये हमारा फॉर्मूला होता है, चुपचाप हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना क्या है, चुपचाप अपना वही फॉर्मूला लिख लेते हैं। v = हमारा क्या होता है, v रिंग इक्वल टू 2gh अपॉन 1 + i/mr²। आई की जगह देखो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। ओके, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²। सेम इसी तरह हम उसका सॉलिड का भी देख लेंगे, v स्क्वायर का, यानी v स्क्वायर 2gh अपॉन 1 + i/mr² होता है। इसका i होता है 2/5 mr²। ओके, 2/5 mr²। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आने वाला है 10/7 gh, रूट के अंदर 10/7 GH। ओके, तो इन दोनों को हम चुपचाप अब करना क्या, चुपचाप हम इसका रेशियो ले लेते हैं। ओके, चुपचाप जो हम इसका रेशियो ले लेंगे, आई रिंग अपॉन आई स्फीयर। ओके, आई रिंग अपॉन आई स्फीयर का जब हम इसका रेशियो लेंगे तो हमारे पास जो आने वाला है वो है ना √7/10। ठीक है, √7/10। फिर अब इसको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर दिया गया √7/x ये कर लेते हैं, फिर x यानी हमारे इक्वल टू यहाँ पे 10 आ जाने वाला है। ओके, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द आयन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हमें पता करना है इनमें से किनमें से
इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें देखते हैं, देखो पहले में हमारा वेनेडियन के केस में 3d3 है 3d8 है, तो भाई अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो ये इक्वल तो हो नहीं सकता अपना। इसमें 4 है, इसमें 5, ये भी नहीं हो सकता। इसमें 4, इसमें 4 है, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो जाना है, यानी कि मैग्नीज और आयरन में हमारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स इज x² / 9 + y² / 16 = 1, देन द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, यानी लेटेस्ट रेक्टम की हमें लेंथ पता करनी है, जो कि यार आसान सा क्वेश्चन है, इजी से क्वेश्चन, जो कि आपसे इजीली से बन जाने वाला है। ओके, तो देखिए लेटेस्ट रेक्टम इक्वल हो जाएगा, क्या होगा 2b² / a, b की वैल्यू यहाँ पे 4 है, a की वैल्यू 3 है, चुपचाप पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाला काम। 2 × 4 का स्क्वायर अपॉन 3, यानी इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 32/3। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन गलत हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मीन फ्री पाथ ऑफ एन आइडियल गैस इज ऑब्जर्व टू बी 20 माइक्रोमीटर while the average speed of the molecule of the gas is observed to be 600 मीटर पर सेकंड, then the frequency of the collision is near। तो देखो फ्रीक्वेंसी में पता करनी है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हमारा क्या होता है, देखो स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है, तो हम इसी तरह जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा होता है। हमें पता करना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। ओके, तो वेलोसिटी हमारा कितना है वेलोसिटी हमारा 600 है। ओके, इसको काट करते हैं, मैंने उस पर क्या बोलते हैं लैम्डा लिख दिया, 600 अपॉन लैम्डा यानी 20 × 10⁻⁶ मीटर में चेंज करना है, तो सॉल्व करेंगे तो 1.2 × 10⁻7 इसका आंसर आ जाने वाला है। ओके, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी वेयर सी इक्वल टू 16 माइक्रोमीटर। ओके, तो जो हमारा ये डायग्राम दिया गया, ठीक है, इसको नोडल एनालिसिस से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस इजी सा तरीका देख लेते हैं, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे कैपेसिटर दिए गए ना, इसका एक अपना इजी स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ए से कौन सा कैपेसिटर कनेक्टेड है और बाकी बी से कौन सा है। ओके, तो ये हमारा ये नोडल एनालिसिस से देखेंगे तो देखो पहला दूसरा कैपेसिटर देख लियो, ए और बी के बीच में आ गया, और बाकी जो हम जो बीच के दूसरा और तीसरा देख रहे हैं ना, ये तो भाई केवल फेक हमें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, यही दोनों हमारे पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में हमें कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है C1 + C2। ओके, मतलब रेजिस्टेंस में होता है 1/R1 + 1/R2, लेकिन इसमें होता है C1 + C2। तो हम आराम से 16 + 16 ऐड कर लेंगे तो हमारे 32 माइक्रोफेराड इसका आंसर आ जाने वाला है। ओके, इसका आंसर हो गया। अगला देते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस इज। इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा गया, देखो नॉर्मली तो डाउन द ग्रुप यार रेडियस इंक्रीज करता है, लेकिन एक डी ऑर्बिटल के प्रेजेंस के कारण यहाँ पे गैलियम और इंडियम में थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है, जो कि उसका आंसर हमारा 4 नंबर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम 10 डेसीमीटर टू 20 डायमीटर थ्रू एन आइसोथर्मल। देखो आइसोथर्मल है, डेल्टा T 0 होगा, डेल्टा U 0 होगा। फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग डेल्टा U = Q + W होता है, डेल्टा U 0 हो गया, Q = -W हो जाएगा, तो Q डजंट इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लेट देयर इज एन AP। देखो एक हमारे पास AP है, 2 AP है, उनका इंटरसेक्शन से तीसरी AP बनी है। कुछ नहीं करना है, जो हमारी तीसरी AP बनने वाली ना, सबसे पहले इसका हम फर्स्ट टर्म देख लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा मैच करता है जाके 51 पे। ओके, और जो हमारी कॉमन टर्म की जो हमारी कॉमन AP बनने वाली है, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, वो पहले कॉमन डिफरेंस और दूसरे कॉमन डिफरेंस का एलसीएम होने वाला है। तो दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा आने वाला है 35, यानी 35 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया और फर्स्ट टर्म आ गया। अब हमें लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है, जिस एपी का लास्ट टर्म छोटा होगा ना, उसका लास्ट टर्म ले लेंगे, बस चुपचाप अपना SN का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है SN = n/2 2a + n-1d। ओके, तो यहाँ से हमारा ये इसका सम निकल आएगा, जो हमारी कॉमन एपी हो जाएगी 51, 86 एंड ऐसे ही चलती रहेगी। ओके, और हम इसी तरह जो अपनी एपी पूरी बन गई, और हमारा जो सम का फॉर्मूला होता है, वो सम का फॉर्मूला चुपचाप हम लगा देंगे, SN = n/2 2a n-1 × d। ओके, तो इससे हमारा जो है हमारा फाइनल आंसर निकल आने वाला है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा मतलब ऐसा क्वेश्चन रिपीटेड कई सारी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है हमारी, और ये भी एक क्वेश्चन रिपीटेड था भाई। मतलब ईजिली से ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, n/2 2a + n-1d। वही नॉर्मल बेसिक से फॉर्मूले आपके अंदर लगने हैं, बस वही से बेसिक फॉर्मूले। यही आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर भी आने वाला है, जो कि आंसर आएगा आपका 3761 आंसर। ओके, तो ये हमारा होगा करेक्ट आंसर। तो बस यही सारे इजी से क्वेश्चन थे, आपको समझ में आ गए होंगे।